अगर आपको जोसा के किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है तो CSAB आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, CSAB एक जुए की तरह ही है जिसमें आपको सीट मिल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन आपको पहले 35,000 या 36,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल CSAB की। तब तक इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और सब्सक्राइब कर ले नया न्यूज़ चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। है एवरीबडी, माय नेम इज़ सत्य प्रताप और इस वीडियो में मैं आपको CSAB से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जिन बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा रहती है, मीन्स मोर देन 50,000 और इवन 1 लाख, और वो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल या फिर कुछ ही रिजर्व कैटेगरी से, तो उनके सीट मिलने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। लेकिन वो बच्चे जो हैं अगर CSAB की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं तो वो ये चांस ले लेते हैं कि CSAB में कहीं उन्हें सीट मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सीट अलॉट नहीं हो पाती है, और अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो कि 35,000 या फिर 70,000 रुपये आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर मैं बात करूं जिन बच्चों की रैंक्स ज़्यादा हैं लेकिन अगर जोसा में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है और अगर आप सोच रहे हैं कि CSAB में वो पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें सबसे पहले 35 या 36,000 की पेमेंट करनी पड़ती है, और इस पेमेंट के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाते हैं। तो ये एक रिस्की बात हो जाती है कि आप 35 या 36,000 की पेमेंट करें और चॉइस फिल करेंगे और सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि कितनी सीट बची हुई हैं, और जो बच्चे हैं वो अगर अपग्रेड करते हैं आपसे ऊपर रैंक के, तो जाहिर सी बात है उन्हें सीट मिलने की ज़्यादा चांसेस है। और बहुत बच्चे जो हैं वो CS IT इन्हीं तीनों ब्रांचेस के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बहुत कम चांसेस रहती हैं कि उन्हें सीट अलॉट हो। तो आपको अगर CSAB में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इस पे ध्यान ज़रूर देंगे कि आपको मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है और आपको लोअर ब्रांचेस भी फिल करनी है, लोअर ब्रांचेस। ओके, अगर आप सिर्फ हायर ब्रांचेस पे जाएंगे तो फिर आपको कॉलेज अलॉट होने की चांसेस वेरी लेस होंगी। ओके, तो आप एक तो गोल्डन टिप हो गई कि आपको मैक्सिमम चॉइसेस भरनी है और लोअर ब्रांचेस को भी प्रेफरेंस देना है। ओके, और दूसरी बात, आप रीचेक कर लें इस बात को कि आपकी कोई भी चॉइस जो है वो गलत फिल नहीं हुई हो। जैसा कि एक बच्चे की मैं इंसिडेंट बताता हूँ पिछले वर्ष कि उसने अबाउट 200 चॉइसेस भरी थी, लेकिन उसकी एक लाइफ साइंस की जो चॉइस है वो शायद बीच में ही उसने 30 या 40 नंबर पे ही भर दिया था। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो 30-40, चूँकि वो GFTI थी और नॉर्मल GFTI थी और उसकी रैंक अराउंड 1 लाख थी, तो अलॉट हो गई। तो वो बच्चा फिर नहीं जाना चाहा, तो उस वजह से उसकी जो है वो 35,000 उसकी डूब गई। ओके, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो इसे आप सीख लें। आप पहले अपने ऊपर एक्सपीरियंस ना करने लगे कि 35,000 डुबा के मैं सीख लूँगा, ऐसा ना करें। मैं आपको इसीलिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में, और आपको बहुत माइन्यूटली चॉइस फिलिंग करनी है, और आप हो सके तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के हिसाब से भी चॉइस फिलिंग करें कि पिछले साल कितनी गई थी। ओके, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड। सब्सक्राइब टू नया न्यू। थैंक यू एवरीबडी।